राजस्थान की सियासत में एक बार फिर तूफान देखने को मिला है। पहले विधायक निधि में कथित कमीशनखोरी और अब सांसद निधि पर आरोप बेहद गंभीर है। कांग्रेस के 3 सांसदों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़कर हरियाणा के कैथल के लिए सांसद निधि स्वीकृत की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा करके कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। इसके बाद राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेढम भी मैदान में उतर आए हैं। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है जनता के पैसे, सांसद की जिम्मेदारी और संवैधानिक नैतिकता का। तो आज बहस इसी पर। 3 सांसद राहुल कसवा जी, विजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी, अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस। हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया। ये सांसद हर जगह मांग रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराई जाए, हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ ही ये अपने सांसद क्षेत्र जहां से चुने हुए वहां पर राशि का उपयोग न करके हरियाणा में उस राशि का उपयोग कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति समझ के बाहर है। या तो उस क्षेत्र में पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो गया है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। पौरुष भार्गव जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए और डॉक्टर हेमंत भाई गोयल बतौर विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पौरुष जी, आपके साथ में ही इस चर्चा का आगाज करूंगी। क्या बात है पौरुष जी, क्या राजस्थान पूरी तरह से विकसित राज्य बन चुका है? अब राजस्थान में विकास की जरूरत नहीं, पैसा हरियाणा के कैथल में जाता है। ऐसे में क्या माना जाए, अब राजस्थान को आवश्यकता नहीं है? देखिए नुपुर जी, आपने ये जो पूरा मामला है जिसपे हम लोगों ने आज डिबेट आयोजित करी है, देखिए इसके 2 पक्ष हैं। इसका एक तो कानूनी पक्ष और एक इसका निश्चित तौर पे नैतिक पक्ष है। अच्छा। कानूनी पक्ष जो है उसके अंदर जो है वर्ष 2024 से पूर्व में प्रावधान था कि कोई भी सांसद जो है, चूंकि सांसद जो होता है उसका कार्यक्षेत्र वो हालांकि वो निर्वाचित तो अपने लोकसभा क्षेत्र से होता है, परंतु उसका कार्यक्षेत्र जो है पूरा देश ही एक तरीके से संसद का जो सदस्य है उसको पूरा संसद का जहां तक क्षेत्राधिकार है। तो कानून में प्रावधान था कि भाई कोई भी सांसद अपने इलाके के अलावा 5% जो उसकी सांसद निधि है उसको खर्च जो है वो भारत के किसी भी हिस्से में कर सकता है। 2024 में मोदी सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जो उनका जो होता है विकास निगम जॉइंट डायरेक्टर एमपी लेट्स में, इन्होंने जो है इसमें संशोधन किया। ये पत्र जारी हुआ 13 अगस्त 2024 को। इसमें जो है अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर जो खर्च करने की सीमा जो पहले 5% थी उसको बढ़ा करके परसेंटेज हटा दी गई और 50 लाख रुपए कर दी गई। यानी हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि सांसद निधि 5 करोड़ रुपए की होती है, तो उसको उन्होंने जो है बढ़ा के 50 लाख कर दिया। यदि हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो निश्चित तौर पर हमारे जिन भी लोगों ने जब शुरुआत की होगी इस तरह के प्रावधानों की, तो उनकी सोच ये रही होगी कि भाई सांसद है, राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं सांसद, तो कहीं पे बाहर भी जाए, उनको कहीं किसी की कुछ मदद करनी पड़े तो वो कर सकें। तो वो चीज है, काम रेगुलर चला रहा है। परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कैसे किया गया, मैं आपसे सदा इस बात को कहता हूं कि सरकार में रहने वालों को कभी भी विपक्ष की तरफ तो देखने की फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। तो विपक्ष की तरफ लगातार आरोप लगाते हुए इससे ये बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने सरकारी कामकाज पर ध्यान नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी शासन चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में पूरी तरह फ्लॉप है, इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगा करके जो अपनी कमियां छुपाते हैं। आपने नियमों की बात कही है पौरुष जी, ठीक है, मैंने आपकी पूरी बात को सुना। आपने नियमों की बात कही है, उसका रिएक्शन भी मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन इत्तेफाक देखिए तीनों के तीनों सांसद, चाहे मैं राहुल कसवा साहब की बात कर लूं, ब्रिजेंद्र ओला साहब की बात कर लूं या फिर संजना जाटव की बात कर लूं, आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तीनों सांसद कैथल में ही वहां पर सांसद निधि भेजते हैं? आखिरकार तीनों सांसदों को वहां पर क्या आवश्यकता पड़ गई, बताइए। हाँ नुपुर जी, देखिए मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी जब हमारे ऊपर एक उंगली उठाती है तो इस बात को भूल जाती है कि 4 उंगलियां स्वतः ही खुद के ऊपर आ जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भाजपा सांसदों ने अपने राज्यों की जनता के पैसों को खुलेआम किस प्रकार दूसरे राज्यों में खर्च किया, कांग्रेस पार्टी ने इसमें कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए भाजपा सांसद विवेक ठाकुर जो बिहार से हैं, इन्होंने एमपी हाईलैंड फंड से इंदौर मध्य प्रदेश में 14.99 लाख रुपए खर्च किए। भाजपा सांसद चुन्नीलाल गरासिया जो राजस्थान से हैं, इन्होंने एमपी हाईलैंड फंड से पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 49
7.70 लाख रुपए दिए। भाजपा सांसद रवनीत सिंह जो राजस्थान से हैं, इन्होंने अपनी एमपी लैंड फंड से करनाल हरियाणा में 5 लाख रुपए, अमृतसर पंजाब में 85,000 रुपए, जालंधर पंजाब में 13.49 लाख रुपए दिए और अमृतसर पंजाब में 1 लाख रुपए दिए। चौथा, भाजपा सांसद धर्मवीर भिवानी हरियाणा ने एमपी लैंड फंड से ठाणे महाराष्ट्र में 21 लाख रुपए दिए और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पे 7.36 लाख रुपए दिए। पांचवा, भाजपा सांसद जो हमारे राजस्थान के श्री घनश्याम तिवारी जी हैं, उन्होंने एमपी फंड से हिमाचल प्रदेश में 5 लाख रुपए दिए और अयोध्या उत्तर प्रदेश, जिसको कि जो प्रधानमंत्री जी का तो निर्वाचन राज्य है, और कुल मिला के अभी थोड़ी देर पहले आप बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम बीजेपी को ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी के शैलेश कौशिक जी, मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। शैलेश जी, आपने पौरुष जी को तो सुना ही होगा। एक सवाल ये भी है, यदि हम नियमों की बात कर ले तो नियम ये कहता है, जो कि जानकारी हमारे पास पहुंचे, कि आप 10% सांसद निधि का आप कहीं पर भी जो है दे सकते हैं। तो आखिरकार दिक्कत क्या है? जब नियम साफ है तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए निपुण जी, पहले मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, पौरुष जी का जवाब दूंगा। पौरुष जी जब तक मैं गुरु शांत रहे, जिस तरीके से मैंने सुना, ये भी सुने, मैं अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखूंगा। ठीक है। जहां तक आप बात कर रही हैं नियम की, नियम के अंतर्गत जो एमपी लैंड की जो गाइडलाइंस होती है, उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सांसद जो है, लोकसभा का सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ही खर्च करेगा। विशेष परिस्थिति होती है, उन विशेष परिस्थिति के अंतर्गत, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय सद्भावना हो सकती है, आपदा हो सकती है, उस परिस्थिति में वो दूसरे क्षेत्र में खर्च करेगा आवश्यकता के अनुसार। लेकिन इसके आप दूसरी बात, जिस तरीके से पौरुष जी कह रहे थे, नैतिकता की बात देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के इन 3 सांसदों ने, जिन्होंने 24.71 लाख या 50 लाख या 45 लाख 55 हजार, लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक विशेष विधानसभा क्षेत्र को, जो इनके राष्ट्रीय नेता, जो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में प्रभारी रहे हैं या गांधी परिवार के खास रुपये सलाहकार हैं, उनके विशेष बेटे के विधानसभा क्षेत्र में आवंटित करना, ये किस तरीके की इनकी मजबूरी है या राजनीतिक मजबूरी है, या इनके राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है? क्योंकि एक बात आप इसको सोचना पड़ेगा कि इन्हें जो जिन माननीय सांसदों ने, मैं पौरुष जी से ही पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इतनी राशि का आवंटन किया है, इन्होंने अपने क्षेत्र में कितने विकास कार्य करवाए? पहले ये बता दें पौरुष जी मुझे, क्या वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं जो इन्होंने इतनी राशि वहां दे दी, या 1.5 साल के अंतर्गत इन्होंने? और देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक बात और देखिएगा नुपुर जी, ये जो राशि आवंटित करने का, अनुशंसा करने का जो खेल था, वो खेल का समय भी देखिए, कालखंड भी देखिए। संजना जाटव आवंटित करती है 16/9/25 को और 23/10/25 को। चूरू के राहुल कस्बा करते हैं 18 दिसंबर 25 को और ब्रजेंद्र डोला करते हैं 30 अगस्त 25 को। मतलब ये सारा खेल अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक के बीच में चलता है। और इसी बीच में आप देखिए कि संजना जाटव राष्ट्रीय सचिव बन जाती है। तो क्या ये गिवन टक का खेल था? क्या किसी क्षेत्र के विधायक को, किसी व्यक्ति को जो बड़े नेता के रूप में है, उनको उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उनको जिस तरीके से संतुष्ट करके कोई पद लेने का प्रयास था? कहीं ना कहीं गिवन टेक खेल के माध्यम से राजस्थान की जो जनता है, इस संसदीय क्षेत्र की जनता है, तीनों की, इनके साथ, इनके हितों पर, एक मिनट, इनके हितों पर बिल्कुल आपकी बात का रिएक्शन भी मैं लूंगी। हमारे साथ में वरिष्ठ विश्लेषक हेमंत जी भी लगातार बने हुए। हेमंत जी, जिस तरह से सांसद निधि का हरियाणा के कैथल में वहां पर भेजा जाता है, जो सुरजेवाला के बेटे की विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में क्या माना जाए, तीनों सांसद तकरीबन आसपास की ये टाइमिंग रहती है, आखिरकार वहीं पर भेजना, क्या इसे भविष्य में सियासी लाभ के तौर पर देखा जाए या फिर कोई और वजह, कैसे देखे जाएगी? इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? देखिए नुपुर जी, सामान्यतः जो सांसद जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है, वो पैसा उसको सांसद निधि कोष से ही उस क्षेत्र के विकास पर खर्च करना चाहिए। ये उसका नैतिक दायित्व होता है। जिन जनता को देवतुल्य माना जाता है और उन लोगों ने अपने वोट से नेताजी को निर्वाचित किया, माननीय को निर्वाचित किया, तो माननीय की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले अपने क्षेत्र के विकास की बात करे, बाद में कोई और बात करे। हालांकि ये माना जाता है कि विशेष परिस्थितियों में अगर किसी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भावना के उद्देश्य से अथवा गंभीर आपदा और कोई विशेष परिस्थिति में पैसा खर्च दूसरे राज्य में, दूसरे क्षेत्र में किया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर, आम तौर पर ये पैसा इस तरह खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ये एक तरह से आप अपनी जनता के साथ सीधा सीधा धोखा कर रहे हैं, उनके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं, आप उनके साथ एक तरह से छल कर रहे हैं।
क्योंकि आप जो जनता आपको चुनकर लोकसभा में भेज रही है, विधानसभा में भेज रही है, आप उनके साथ छल कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नैतिकता का तकाजा नहीं है। तो इसलिए अब आप पौरुष जी कहते हैं कि साहब देखिए नियम तो ये है, लेकिन नैतिकता क्या कहती है? तो नियम तो उन्होंने बता दिए, लेकिन नैतिकता का उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया कि नैतिकता क्या कहती है। क्या नैतिकता ये कहती है कि आप अपनी जनता को छोड़कर और दूसरे प्रदेश की जनता के साथ जाएं? और क्यों? इसलिए क्योंकि रणदीप सुरजेवाला इनके राजनीतिक आका है, क्योंकि वो गांधी परिवार के नजदीक है, इनको टिकट वो देते हैं, क्योंकि उनकी सेवा चाकरी इनको करना जरूरी है। अब रणदीप सुरजेवाला तो खुद राज्यसभा सांसद राजस्थान कोटे से है। यानी आप देखिए कांग्रेस ने किस तरह काम किया कि रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा से है उनको राजस्थान कोटे से राज्यसभा में भेज दिया। हमारे राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं का कोटा वो खा गए, कांग्रेस वाले गांधी परिवार खा गए, और अब उनके बेटे के विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के सांसद निधि कोष का पैसा भेजा जा रहा है। तो ये एक तरह से बिल्कुल ये आप अपने मतदाताओं के साथ सीधा सीधा छल कर रहे हैं, उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कोई पार्टी हो, अभी आप चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी के नेता, कोई भी पार्टी के सांसद विधायक अगर अपनी सांसद निधि कोष को इस तरह से उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये अपनी जनता के साथ छलावा ही माना जाएगा। स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं। बिल्कुल पौरुष जी, आपके पास में होंगे। आपने हेमंत जी की बातों को सुना और जब हमने इस चर्चा का आगाज किया तब आपने नियमों का हवाला भी दिया, लेकिन नियम तो ये भी कहता है विशेष परिस्थिति, ना तो कैथल में कोई आपदा हुई, ना कोई भूकंप आया, ना कोई राष्ट्रीय एकता का कोई संकट वहां पर देखने को मिला। तो आखिरकार क्या वजह थी? एक बार आप ये वजह तो क्लियर कीजिए। नुपुर जी देखिए, अभी हेमंत भाई गोयल जो है वो सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, तो हेमंत भाई गोयल को भी मैं नैतिकता का पाठ पढ़ा दूं कि जो राजनीतिक विश्लेषक खास करके टीवी चैनल पे जो बन के आता है उसको दोनों पक्षों की बातें जो है वो बराबर तरीके से आलोचना भी बराबर रूप से करनी चाहिए और तारीफ भी बराबर रूप से करनी चाहिए। हेमंत भाई गोयल की निजी आस्था भारतीय जनता पार्टी में वो इस बात से परिलक्षित होती है कि मैंने अपनी बात में सिर्फ नियमों का हवाला नहीं दिया, मैंने कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसदों के भी नाम गिनाए कि जिन्होंने अपने राज्य के अलावा अपने एमपी लेड का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च किया। उसके बारे में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोले, वो समझ में आती है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, पर यहाँ पे किस प्रकार के राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं और नैतिकता की बात कर रहे हैं। पौरुष जी व्यक्तिगत अभी मत जाइए, पौरुष जी व्यक्तिगत मत जाइए। पौरुष जी आप तो मेरी बात का जवाब दे दीजिए, आप तो मेरी बात का जवाब दे दीजिए। कैथल में ना तो कोई आपदा आई है, ना कोई भूकंप आया था, कोई राष्ट्रीय एकता का संकट भी नहीं था, तो फिर तीनों सांसदों को आखिरकार वहीं पर जरूरत क्यों पड़ी सांसद निधि कोष का उपयोग करने की? ये जवाब दे दीजिए। अब मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं कि अगर आप नियमों को पढ़ेंगे तो नियमों के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई विशेष आपदा आती है तो सांसद जो है वो शुरू के नियम के अनुसार 5% और अभी के नियम के अनुसार 50%, इससे अधिक भी जो है वो सरकार की अनुशंसा पर और कहीं खर्च कर सकते हैं। यानी कि शुरू का 5% का नियम और अभी का जो 50 लाख रुपए का नियम है वो विशेष परिस्थिति के लिए नहीं है, वो सामान्य परिस्थिति के लिए। और दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही कि साहब की ना 3 सांसदों ने जो है खर्च इसलिए किया कि संजना जाटव जी को जो है राजनीतिक लाभ मिला। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राहुल कसवा जी भी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन गए? क्या विजेंद्र ओला जी भी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन गए? नंबर 1 बात। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उदाहरण से इनकी बात का तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए भाजपा के सांसद है हिमाचल से सिकंदर कुमार, डॉक्टर सिकंदर कुमार, इन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में कक्ष और हॉल के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए दिए। इन्होंने मध्य प्रदेश के एक निजी स्कूल में लाइब्रेरी के लिए किताबों के लिए 25 लाख रुपए दिए। इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वहां पे 25 लाख रुपए दिए। ये हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या पुस्तक भी राष्ट्रीय आपदा हो गई कि इनको पुस्तक देनी पड़ी? और निजी विद्यालय में या फिर निजी विश्वविद्यालयों में विधायक निधि या सांसद निधि किस प्रकार दी जाती है वो अपने अभी दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में देखा राजस्थान में कि विधायकों ने किस प्रकार निजी लोगों को दिए। इसी प्रकार देखिए मैं और दूसरी बात आपसे दूसरा और उदाहरण देना चाहूंगा, रुकिए अभी देखिए राजस्थान से पौरुष जी अच्छी बात है, आप पूरी लिस्ट लेकर के बैठे, लेकिन अगले सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा कि चाहे भरतपुर हो, चाहे चूरू हो या फिर झुंझुनू हो, वहां पर सांसद साहब ने कितना वहां पर काम करवा लिया है उसका भी डेटा लेकर के बैठेगा। अभी मैं आऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता के पास में। शैलेश जी, पौरुष जी की पूरी लिस्ट आपने देखी, आप लोगों ने भी तो किया, तो फिर कांग्रेस के करने पर यह आपत्ति क्यों है? देखिए नपुर जी, हमारे करने और कांग्रेस के करने में एक अंतर है। हमारे माननीय जिन सांसदों ने बता रहा हूं आप सुनिए, जिन आवंटन हमारे माननीय सांसदों ने जो आवंटन किया, जिस एक केवल
सारे बीजेपी के सांसदों ने किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए आवंटन नहीं किया कि कैथल ही कैथल के लिए किया हो। सबने, अगर किसी ने आवंटन किया है तो अपने क्षेत्र के विकास के बाद दूसरे क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। अब आपने पौरुष जी से प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर पौरुष जी नहीं दे पाएंगे, इनके बाद में दे दूंगा कि इनके जिन सांसदों ने कैथल में आवंटन किया है उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने विकास के काम कराए। आप इनसे पूछिएगा, नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा कि उनके अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कितनी निष्ठा रही है और कैथल में रणदीप सुरजेवाला के प्रति कितना निष्ठा रही है। पार्टी के प्रति निष्ठा, आलाकमान के प्रति निष्ठा, या उस क्षेत्र की जनता जिन्होंने इनको चुना उनके प्रति निष्ठा रही है। इनसे जवाब पूछिएगा। हमारे क्षेत्र के लोगों ने किसी, ये नहीं है कि सारे बीजेपी के सांसदों ने केवल एक क्षेत्र विशेष को दिया हो, अपने क्षेत्र के विकास करने के बाद अगर किसी क्षेत्र में दिया हो। दूसरी बात, उन्होंने जो आवंटित राशि की, इनकी आवंटित राशि की तुलना कीजिए कि जिस तरीके से राहुल कसवा ने 50 लाख दे दिए, जिस तरीके से संजय ने 45 लाख दे दिए, मतलब एक क्षेत्र विशेष के लिए पूरी राशि का आवंटन करना और केवल कुछ राशि का आवंटन करना किसी क्षेत्र के विकास के लिए। अब जरा इनसे पूछिए कि किसके सांसद ने कितने कितने काम करा दिए इनके, जिन्होंने राजस्थान के पैसे को दिया और राजस्थान में कितना काम करा चुके, ये नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है। हेमंत जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आपने बीजेपी को भी सुना है, कांग्रेस को भी सुना है, नियमों को भी देखा है, लेकिन जो जनता दिन रात मेहनत करके टैक्स भरती है, अपने जिम्मेदारों से ये उम्मीदें भी करती है कि हमारे जो काम है, राजस्थान की तस्वीर है, वो पूरी होगी, लेकिन ऐसे में राजस्थान प्रायोरिटी ना होकर के हरियाणा का कैथल हो जाता है। इस पर आपका क्या कुछ तर्क है हेमंत जी? देखिए नुपुर जी, मैंने आपको निवेदन किया कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ही कांग्रेस के ही 3 सांसद और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पैसा भेजते हैं अपने सांसद निधि कोष से, तो प्रश्न तो पैदा होगा, लोग उंगली तो उठाएंगे, सवाल तो खड़े होंगे। अब हमारे मित्र पौरुष जी कहते हैं कि साहब भाजपा सांसदों ने भी ऐसा किया, तो अरे भाई आज बात हो रही है कांग्रेस के सांसदों की, जहां आज राजस्थान के सांसदों की चर्चा चल रही है। जब आप उस प्रश्न का आप जवाब दे नहीं पा रहे और आप एक तरफ तो कहते हैं कि साहब क्या बीजेपी के पास कोई काम नहीं जो केवल कांग्रेस में कमी निकालती रहती है। अरे भाई आप भी तो कमी निकाल के बैठ गए ना। अरे तुलना तो होगी, अगर कोई काम गलत करेगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाया जाएगा, क्योंकि अब आप देखिए कि अब ये महज संयोग नहीं हो सकता कि महज 3-4 महीने में कांग्रेस के 3 सांसद एक ही निर्वाचन क्षेत्र, जो कि रणजीत सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर पैसा भेजते हैं सांसद निधि कोष से। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है ना कि रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के नजदीक है और तीनों ही नेता जो कांग्रेस के 3 सांसद हैं वो सुरजेवाला को प्रसन्न करना चाहते हैं। हालांकि संजना जाटव ने एक और इसका रिप्लाई दिया कि साहब रणदीप सुरजेवाला ने मेरे क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का खर्च किया है, लेकिन वो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, उसका कोई स्पष्ट तौर पर ब्यौरा भी नहीं दे पाए। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो राजस्थान के सांसद है ना, तो उनको तो राजस्थान में पैसा खर्च करना ही है। लेकिन चूंकि इन 3 सांसदों ने तो राजस्थान का पैसा हरियाणा भेजा है, तो आप उसको इस तरह से रिप्लाई नहीं कर सकते। तो स्पष्ट तौर पर तीनों ही सांसद निरुत्तर हैं और जनता में उनके अपने क्षेत्र में उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक तरह से प्रदर्शन जैसी स्थिति बन गई है कि साहब हमारे क्षेत्र में आपने विकास किया नहीं और आप हरियाणा में क्षेत्र का विकास करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपके साथ जनता की, आप ही की बात का जवाब पौरुष जी से ले लेते हैं। पौरुष जी, मैंने आपको बोला था सवाल का जवाब डेटा के साथ में दीजिएगा। जो चूरू से राहुल कसवा साहब है, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला जी और साथ ही भरतपुर से संजना जाटव, इन तीनों सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए और क्या जनता वहां पर पूरी तरह से संतुष्ट है? बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी खूबसूरती से सेम मामला जो है वो कांग्रेसी सांसदों के ऊपर टाल दिया और कांग्रेसी सांसदों से सवाल पूछ लिया। चूंकि भाजपा के प्रवक्ता भरतपुर के हैं, तो इनको स्थानीय स्तर पे नॉलेज होगी कि इनके सांसद ने उस इलाके में कितना पैसा खर्च किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से काउंटर सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से काउंटर प्रश्न करना चाहूंगा कि भाजपा के राजस्थान के सांसद नवनीत सिंह, पौरुष जी आप काउंटर भी कीजिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप सवाल कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। भरतपुर, चूरू और झुंझुनू में संसदीय क्षेत्र में कितने विकास कार्य हो चुके हैं? वहां की जनता, वहां के आवाम पूरी तरह से सेटिस्फाई है और अब जाकर के आप हरियाणा के कैथल की कायाकल्प कीजिए, मतलब तस्वीर, क्या वहां के लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई है? पौरुष जी, उसके बाद में आप काउंटर कीजिएगा, एक बार इस बात का तो जवाब दीजिए।
देखिए मैंने जैसा कि नुपुर जी इस बात को कहा कि डिबेट को एक तरफा ले जाने का प्रयास इस मायने में हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी कौन लेके जा रहा है? पॉलिसी सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल बीजेपी से भी है, पॉलिसी सवाल सबसे हो रहे हैं, लेकिन आप पहले अपनी इस बात का तो जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी से सवाल नहीं हो रहा है? प्रवक्ता बता दीजिए किस लिए उन्होंने पैसा बाहर दिया, कितना पैसे का आवंटन अपने क्षेत्र में करा दिया, विकास करा दिया? नहीं मैं बता दूं नुपुर जी, अगर ये नहीं बता पाए तो मैं बताऊं कितने पैसे कराए, मैं बताऊं, पूछेगी और मैं बताऊं आपको कितने पैसे कराए। अरे पौरो जी सुनिए, आप पौरो जी सुनिए, पौरो जी आपने, मैं जवाब देता हूं आपको, सुनिए। शैलेशी एक मिनट, पौरुषी शैलेशी एक मिनट, शैलेशी मैं आपके पास आऊंगी, पौरुषी संक्षिप्त में बताइएगा कि महिला निकेतन को 13.5 लाख रुपए किस बात के दिए? रवनीत सिंह ने इस बात का जवाब दे दो, भाजपा के प्रवक्ता महोदय और भाजपा घोषित प्रवक्ता महोदय, दोनों प्रवक्ता इस बात का तो जवाब दो। राजस्थान के सांसद ने जालंधर के महिला निकेतन को किस बात के 13.5 लाख रुपए दिए? इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है पौरुषी, ठीक है शैलेशी, आपके पास में आ रहे सवाल ये भी है, यदि आप लोगों को इतनी आपत्ति है तो फिर आप नियमावली में क्लियर कर दीजिए। ये क्या आरोप आप लोग क्लियर तो नहीं कर रहे नियमावली में, तो फिर दिक्कत क्या है? आप कह दीजिए कि अंतरराज्य, आप बता दीजिए नियमावली में कि अंतरराज्य इस तरह से सांसद निधि जो नियम के अनुरूप है उस पर करना पूरी तरह से प्रतिबंध है, ये साफ शब्दों में बता दीजिए। नुपुर जी पहले तो ये बात है कि जो नियमावली है उसमें जिस तरीके से स्पष्ट रूप से है कि किन किन परिस्थितियों में आप आवंटन कर सकते हो, यहाँ बात ये थी कि एक विधानसभा क्षेत्र के लिए ही इतने 3 महीने की समय अवधि में आवंटन करना किस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात नुपुर जी सबसे बड़ी है कि जिन माननीय सांसदों ने राजस्थान के ने आवंटन किया है, जो झुंझुनू के ब्रजेंद्र ओला जी हैं, उनके जो 9.80 करोड़ की एलोकेटेड राशि थी उसमें से 2.83 करोड़ की अभिशंसा उन्होंने कब तक की है और मात्र 38,62,000 रुपए के कार्य अपने संसदीय क्षेत्र में कराए हैं, जिन्होंने हेमंत जी से एक मिनट, समय सीमा कम है, हेमंत जी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, संक्षिप्त में बताइएगा जो आप ये पूरी लड़ाई देख रहे हैं सांसद जो निधि को लेकर के, इसे हम कैसे देखा जाए? क्या ये लड़ाई वाकई में जनता के पैसे के दुरुपयोग की है या फिर सियासी हित साधने की है, सियासी फायदे के लिए है? कैसे देखा जाए, संक्षिप्त में बताइएगा। नहीं नुपुर जी, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के जिन तीनों सांसदों ने ये सांसद निधि कोष का पैसा हरियाणा में भेजा है, वो तो निश्चित रूप से अपने राजनीतिक हितों को साधने का प्रश्न है। लेकिन एक बात और है कि अगर ये पैसा नियमों के विपरीत इन्होंने अगर सैंक्शन किया है तो जिला प्रशासन के ये अधिकार है कि वो पैसे को सैंक्शन नहीं करे, कामों को स्वीकृति प्रदान नहीं करे। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कलेक्टर साहब को इन कामों को रुकवा देना चाहिए अगर वो नियमों के विपरीत जाते हैं तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत ही संजीदगी के साथ में मुद्दे पर हमने चर्चा की है। लेकिन सवाल यही है कि वाकई में जिस तरह से सांसद निधि का पैसा हरियाणा के कैथल में जाता है, यदि वो नियमों के अनुरूप है तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन एक राजस्थान की जनता जो दिन रात मेहनत करती है, अपना टैक्स भरती है, उसकी उम्मीद यही रहेगी कि पहले राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदले। ऐसे में राजस्थान की जगह हरियाणा का कैथल प्रायोरिटी पर क्यों हो जाता है? हरियाणा के कैथल में वहां पर सांसद निधि से जो कोष है वहां पर क्यों जाता है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्या भरतपुर का विकास हो चुका है? क्या झुंझुनू का विकास हो चुका है? क्या चूरू का विकास हो चुका है? इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या कुछ राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।